हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदित्य एकेडमी। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको डेली जॉब रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहेंगी। दोस्तों, सबसे पहली अपडेट की बात कर लेते हैं तो देखते हैं ये है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के सभी विषयों की संशोधित उत्तर कुंजी जारी है। अंतिम उत्तर कुंजी पर अब नहीं ली जाएगी आपत्ति। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की जो संशोधित उत्तर कुंजी थी वो जारी कर दी गई है। अब इसके बाद उत्तर कुंजी पर कोई भी आपत्ति 47 विषयों संशोधित उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। संशोधित एवं अंतिम उत्तर कुंजी पर अब कोई आपत्ति नहीं ली जाएगी। संभावना जताई जा रही है कि आयोग 20 फरवरी तक लिखित परीक्षा के परिणाम जारी कर देगा। इसके बाद साक्षात्कार की तिथि भी घोषित हो जाएगी। उत्तर प्रदेश उच्चतर सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 50 के तहत 47 विषयों में सहायक आचार्य असिस्टेंट प्रोफेसर के 2003 के लिए आवेदन मांगा था। ये 2003 पद थे, इसके लिए आवेदन मांगा था। इसके लिए लगभग 1 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। यह परीक्षा प्रदेश में 3 चरणों में 28 अक्टूबर, 13 और 28 नवंबर को आयोजित की गई थी। लिखित परीक्षा के बाद उत्तर कुंजी जारी कर अभ्यर्थियों से आपत्तियां ली गईं। विषय विशेषज्ञों से आपत्तियों का निस्तारण कराने के बाद आयोग ने शनिवार को संशोधित उत्तर कुंजी एवं अंतिम उत्तरमाला जारी कर दी है। अंतिम उत्तरमाला ये देख सकते हैं आप, आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर अपलोड कर दी गई है। अब जो है वो कोई भी आपत्ति नहीं ली जाएगी। और दूसरी खबर हम देख लेते हैं। रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम को लेकर है यह खबर। देख लेते हैं हम एनटीपीसी एग्ज़ाम को लेकर क्या खबर है। हाई पावर कमेटी के समक्ष बात रखने का 2 घंटे का मिलेगा समय। ये जो रिजल्ट में गड़बड़ी थी उसको लेकर है खबर। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी के नॉन पॉपुलर टेक्निकल कैटेगरी एनटीपीसी के परीक्षा परिणाम को लेकर हुए विवाद के बाद रेलवे द्वारा गठित हाई पावर कमेटी के सदस्य शनिवार को प्रयागराज पहुंच रहे हैं। यहाँ कोरल क्लब में हाई पावर कमेटी के सदस्य आरआरबी अभ्यर्थियों से मुलाकात कर उनकी बात सुनेंगे। इस दौरान कमेटी के सदस्य यहाँ 2 घंटे तक तमाम अभ्यर्थियों की आपत्तियों एवं सुझावों को सुनेंगे। तो ये हमने न्यूज़ देख लिया। दोस्तों, अब तीसरी खबर देख लेते हैं। यह खबर है इग्नू से दिसंबर टर्म एंड परीक्षा 4 मार्च से डेट शीट जल्द होगी जारी। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू ने कोरोना की तीसरी लहर के चलते स्थगित दिसंबर टर्म एंड परीक्षा 2021 की घोषणा कर दी है। इग्नू की दिसंबर टर्म एंड परीक्षा 2021 अब 4 मार्च से आयोजित की जाएगी। ऑफलाइन यानी परीक्षा केंद्रों में यह परीक्षा आयोजित होगी। यह परीक्षा ऑफलाइन होंगी। इसके लिए देश और विदेश में भी परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। इग्नू की वेबसाइट पर जल्द ही विस्तृत कार्यक्रम अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इग्नू की परीक्षा जो है वो 4 मार्च से शुरू हो जाएगी, जिसके लिए विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम जल्द ही इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर। यह एक और शैक्षणिक खबर है, इसे देख लेते हैं। सीबीएसई प्रैक्टिस पेपर से करे परीक्षाओं की तैयारी। ये केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के दूसरे सत्र टर्म 2 की परीक्षा 26 अप्रैल से शुरू होने की घोषणा की है। वहीं 9वीं और 11वीं के छात्रों के लिए जल्द ही परीक्षा तिथियों की घोषणा होनी है। ऐसे में शिक्षा निदेशालय ने सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के बच्चों की परीक्षाओं को बेहतर तैयारी कराने की कवायद शुरू कर दी है। निदेशालय ने छात्रों को अभ्यास करने के लिए बोर्ड पैटर्न पर आधारित प्रैक्टिस पेपर तैयार किए हैं। इन पेपरों में सवालों के साथ साथ उनके जवाब भी बताए गए हैं। तो ये सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाकर प्रैक्टिस सेट, अगर आप सीबीएसई की तैयारी करते हैं, सीबीएसई की 12वीं 10वीं में आप पढ़ रहे हैं, तो इसके साथ आप अभ्यास कर सकते हैं। ये अगली शैक्षिक खबर है, इसे देख लेते हैं दोस्तों। ये है अगले 2-3 माह में 100 शैक्षणिक टीवी चैनल शुरू करने की तैयारी। ये कोरोना संकट काल में ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा को भले ही मजबूरी में अपनाया गया था, लेकिन अब यह बच्चों को
घर बैठे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने की एक अहम जरिया बन गया है। यही वजह है कि सरकार इस दिशा में तेज़ी से बढ़ने को तत्पर है। खास बात यह है कि बजट में सरकार ने 200 नए शैक्षणिक टीवी चैनलों को शुरू करने की घोषणा की। जो घोषणा की है उस पर पहले ही काम शुरू हो चुका है। इसके तहत अगले 2-3 महीनों में करीब 100 टीवी चैनलों को शुरू करने की तैयारी है। इसमें कई ऐसे चैनलों को भी शुरू करने की योजना है जिनके जरिए सिर्फ व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। तो ये थी आज की प्रमुख शैक्षणिक खबर। ये भी आप खबर देख सकते हैं दोस्तों। देश भर में समान पाठ्यक्रम की मांग, सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार। ये प्रमुख खबर है। शिक्षा के अधिकार आरटीआई अधिनियम 2009 के कुछ प्रावधानों को मनमाना और अतार्किक बताने वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई करने से इनकार कर दिया। याचिका में देश भर में बच्चों के लिए समान पाठ्यक्रम लागू करने की मांग की गई थी। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस BR गवई की पीठ ने याचिकाकर्ता अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय से कहा कि आप हाई कोर्ट को क्यों नहीं जाते। आप संशोधन के 12 साल बाद आए हैं। पीठ ने स्पष्ट किया कि वह मामले की मेरिट पर कोई राय व्यक्त नहीं कर रही है। याचिका में कहा गया था कि RRB RTE की धारा 1.4 और 1.5 संविधान की व्याख्या में सबसे बड़ी बाधा है और मातृभाषा में समान पाठ्यक्रम का न होना अज्ञानता को बढ़ावा देता है। तो ये खबर थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया। तो ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल आदित्य एकेडमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।